लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारी शुरू हो गई है और कांग्रेस कमेटी की ओर से चित्तौड़गढ़ लोकसभा का उम्मीदवार कौन हो ये कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए आज पूर्व कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव और विधायक इंदिरा मीणा को कांग्रेस ने परीक्षक के रूप में यहां भेजा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान सर्वसम्मति से उदयलाल आंजना का नाम लोगों ने रखा, लेकिन उदयलाल आंजना ने मावली विधायक पुष्कर डांगी का नाम भी रख दिया। इससे सभी लोग एकदम चौकन्ने हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। आज तक कोई उनका विजन तैयार हुआ नहीं है। 100 दिन का जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना था, कोई काम हुआ नहीं। पेंशन, वृद्ध पेंशन वगैरह जो और पेंशन है वो रुकी पड़ी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो इलाज होना था वो नहीं हो पा रहा है। लोगों को बहुत सारे, चाहे वो PWD के काम है वो रुके पड़े हैं, PhD के काम है वो रुके हैं। सारे जो वर्क है एक तरह से पूरे से ठप है। तो निश्चित तौर पे जनता बहुत त्राही हो रही है। मंत्रियों के PS नहीं है, ऐसे नहीं है, PA नहीं है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार बनी है। और केंद्र में जिस तरीक़ा से लगातार 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे कोई हुए नहीं। 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और तमाम रेलवे स्टेशंस, रेलवे, तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं उनको जिस तरह से बेचने का काम किया जा रहा है उससे रोज़गार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल नहीं रहा है। इसलिए जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। से धर्म और जाति के नाम पर कितने दिन राजनीति चलेगी, एक न दिन उसका अंत होता है। हम सब लोग, सभी जो हमारे इष्ट होते हैं, हम सब लोग मानते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विकास पर चुनाव हो, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ उसके आधार पर चुनाव हो। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के अंदर विकास ही एक सबसे बड़ी चीज़ है। और जिस तरह का माहौल राजस्थान के अंदर है, लोग त्रस्त हैं, लोग, राजस्थान की जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है और कांग्रेस को पुनः, राजस्थान में कांग्रेस को पुनः देखना चाहती है जनता यहाँ राजस्थान की। तो मैं चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। जैसी भारी संख्या में लोग यहाँ पर लोकसभा चित्तौड़गढ़ लोकसभा हम लोग भारी संख्या में जीतेंगे। और जितनी यहाँ भारी संख्या में लोग पधारे, आप समझ सकते हैं, मीडिया के साथी आप सब लोग मौजूद थे, कितना बड़ा कार्यकर्ताओं में जोश है। चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ता मायूस हो जाता है, परंतु यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश है। जोश के साथ साथ आने वाले चुनाव के अंदर जो हमें आवेदन प्राप्त होंगे वो आवेदन प्राप्त हम लोग प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य होने के नाते उन आवेदनों को हम हमारे शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे। आपकी इच्छा क्या है? सबने आपके नाम का प्रस्ताव रखा है। ये तो हमारे आपस का सनातन है, इसलिए एक दूसरे से हम प्रेम करें। मैंने पुष्कर जी का रखा, वो भी तो आपने सुना होगा, तो इसलिए वो तो एक दूसरे का प्रेम है। लेकिन हम आपस में पुष्कर जी का तो आपने अकेले नहीं रखा, बाकी आपका सबने रखा। खांसी हो गई यार। कांग्रेस यदि आपको टिकट दे दे कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जो आदेश देगी वो मानना पड़ेगा, पार्टी के अनुशासित सिपाही है। इंदिरा जी राजस्थान भर में स्थिति निकली है विधानसभा चुनाव में। अब आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति को देखते हुए किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, राजस्थान की नहीं, देश के अंदर जो हालात हो रहे हैं, देश के अंदर जो धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति जो की जा रही है उसको पूरे देश की जनता देख रही है। वो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, अब आज वो श्री राम का नाम ले रहे हैं। हम तो बचपन से हमने हमारे दादाओं को, परदादाओं को ये देखते आए हैं कि राम राम सा करते थे। राम कब नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो जनता सब समझ चुकी है, राम से और विकास से कोई, दोनों का कोई वास्ता नहीं है। राम अलग चीज़ है और विकास अलग चीज़ है। तो देश की जनता विकास चाहती है और विकास की नीतियाँ जो है कांग्रेस की अच्छी है और कांग्रेस की नीतियों के आधार पर ही देश के अंदर कांग्रेस को वोट देगी। और उसी जोश और उत्साह के साथ में आज चित्तौड़गढ़ की मीटिंग हमने की है, तो कार्यकर्ताओं का भी जोश हमने देखा है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के अधिक से अधिक सीटें जीतकर यहाँ राजस्थान से जाएगी, ये हम सब का भरोसा है और उसी पैनल पर हम काम करेंगे। मैडम, आपने एक बात भाषण में कही कि सबसे अच्छी बैठक यहाँ हुई, यहाँ से पहले की 2 बैठकों का अनुभव ठीक नहीं रहा। इसको क्या, किस तरह से देखा जाए? वो मैंने साथ के साथ ये भी कहा है कि उसमें हमने रात को कॉल किया और सुबह मीटिंग कर ली। तो यहाँ मैंने 2 दिन पहले कहा, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि समय से अगर कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाए तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है। कांग्रेस की बैठक में राजसमंद में जिस तरह से फूट फजी थी उसको आप कैसे देखती हैं? फूट कहाँ मिलेगा?
बिल्कुल तो एक नहीं- दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, मेरे पास वीडियो हमारे था। सामने बिल्कुल नहीं आया, कल ही करके आए हम तो। एक पहले भी बैठक हुई वो थी। पहले वाली बैठक का हमें पता नहीं, कल हम बैठक करके आए हैं। सबने अच्छे से हम मीटिंग करी, सबने अच्छे से अपना फीडबैक दिया वहाँ का। और उसमें हमारी 2 विधानसभाएं, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम थे रंधावा जी के, इसलिए नागौर वाली विधानसभाओं के कार्यकर्ता वहाँ पर नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनके आज के ही हैं प्रोग्राम। तो इस वजह से हम उनको दोबारा से देखेंगे। बाकी आधी लोकसभा की मीटिंग हो पाई है वहाँ। इसे मांग की थी कि स्थानीय व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए, तो क्या उदयलाल आंजना स्वीकार करेंगे इस मांग को? ये वेल विशर है, मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान से बात करेंगे। पार्टी हाईकमान जो निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होगा। लेकिन पार्टी हाईकमान अगर तय करती है उदयलाल आंजना पार्टी आदेश सर्वोपरि रहता है। देखिए, मैं खुद भी चुनाव हारने के बाद में लगातार क्षेत्र में वहाँ की जनभावना है, कार्यकर्ता की भावना है। उदयलाल जी आंजना के पक्ष में एक किसान नेता लड़े, क्योंकि पहले एक बार सांसद रहे हुए हैं, 2 बार सांसद का चुनाव लड़ाया, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं और सहकारिता मंत्री रहते हुए चित्तौड़ के अंदर इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। लोगों के हजारों लोगों के, किसानों के कर्जे माफ किए, तो एक अच्छी सद्भावना होती है। और सर्वसम्मत चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता की भावना भी अवगत करा दी है। और पूरे सदन से जब हमने पूछा तब सबने भी सहमति दी है कि इनको चित्तौड़ लोकसभा से उदयलाल जी आंजना एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में है, जो पूरे जिले को भी जानते हैं। इनकी प्रतापगढ़ विधानसभा में पहचान है, वल्लभनगर में पहचान है, मावली विधानसभा, तो 8 ही विधानसभाओं में कोई कार्यकर्ता या कोई क्षेत्र से अछूता नहीं। इसलिए मजबूत प्रत्याशी होगा तभी लोकसभा की सीट और आसानी से जीता जा सकता है।